नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सफलता के सिद्धांतों पर। जी हाँ। हमारा स्रोत है हिंदुत्व के सिद्धांत, सफलता का मार्ग। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट को हिंदुत्व के पुराने सिद्धांतों और कहानियों से जोड़ा गया है। जी हाँ, और हमारा इरादा है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं जैसे मानसिकता, विश्वास, कर्म और डर पर कैसे काबू पाएं, वो सब निकालें जो सफलता के लिए जरूरी बताई गई हैं, ताकि सुनने वाले इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। हाँ, तो सबसे पहले है विश्वास। स्रोत कहता है कि इसके बिना तो देखिए सबसे ताकतवर योद्धा भी कमजोर है। गुरु का उदाहरण दिया है कि विश्वास न हो तो हाथ में तलवार होते हुए भी उठती नहीं। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे और फिर जामवंत को उन्हें याद दिलाना पड़ा। हाँ, उन्हें याद दिलाना पड़ा और उसके बाद ही वो इतना बड़ा समुद्र लांघ पाए। हाँ, और देखिए यही विश्वास है जो कर्म को ताकत देता है, उसे दिशा देता है। अच्छा, स्रोत बताता है कि आत्मसंदेह हटाना, हमेशा सकारात्मक भाषा बोलना मतलब शक्तिशाली भाषा, और अच्छे लोगों का साथ रखना और जीत की कल्पना करना, जैसे भगवान राम ने किया था। हाँ, लंका पर चढ़ाई से पहले जी, उन्होंने अपनी जीत का एक मानसिक चित्र बनाया था। ये सब विश्वास को मजबूत करते हैं। इसमें वो कमल के बीज का भी उदाहरण है कि जैसे छोटे से बीज में इतना बड़ा कमल छिपा होता है, वैसे ही हमारी सोच हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। सही बात है। अच्छा, विश्वास तो ठीक है, पर कई बार हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहानेबाजी की बीमारी या एक्सक्यूजिटिस। इसे असफलता का रोग कहा गया है। हाँ, ये दिलचस्प है। गुरु समझाते हैं कि बहाने जो है वो असल में हमारे मन की बनाई दीवारें हैं, असलियत नहीं है। जैसे वो वाल्मीकि जी का उदाहरण। बिल्कुल। डाकू से महर्षि बने। या एकलव्य का सोचिए, गुरु ने सिखाने से मना कर दिया पर उन्होंने मूर्ति बनाई और खुद ही सीख लिया। कमाल है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां अक्सर बस बहाना होती हैं, और इसका इलाज स्रोत क्या कहता है? कर्म, एक्शन। पर कर्म करने से डर भी तो लगता है ना? हाँ, लगता है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है कि डर और आत्मविश्वास दोनों मन के अंदर ही हैं। जैसे एक ही कमरे में दिया भी है और उसकी छाया भी। वाह। स्रोत कहता है कि डर के होते हुए भी जब आप कर्म करते हैं, उसी से आत्मविश्वास पैदा होता है। जैसे अभिमन्यु, उन्हें चक्रव्यूह भेदने का पूरा ज्ञान नहीं था, अधूरा था। हाँ, फिर भी वो अंदर गए। हाँ, साहस के बल पर घुस गए। तो असल में असफलता नहीं, बल्कि वो जो कर्म न करने का डर है ना, वही आत्मविश्वास को खत्म करता है। असफलता तो बस एक नतीजा है, उसे तो सीखा जा सकता है। ठीक है, तो डर पर काबू पा लिया, बहाने छोड़ दिए, अब आगे क्या? स्रोत कहता है बड़ा सोचो। हाँ, बड़ा सोचना। जैसे वो मिट्टी के बर्तन का उदाहरण है कि छोटा बर्तन नदी से उतना ही पानी लेगा जितनी उसकी क्षमता है, चाहे नदी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सही, हमारा मन भी वैसा ही है। सीमाएं तो हम खुद ही बना लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से राज्य से शुरू करके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। बिल्कुल। या स्वामी विवेकानंद को देखिए, पूरे दुनिया में भारतीय दर्शन का परचम लहराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा। तो इसे विकसित कैसे करें, बड़ी सोच लाएं कहां से? स्रोत सलाह देता है ऐसे लोगों के साथ रहें जो बड़ा सोचते हैं, अपनी हार से सीखें और मुश्किल लक्ष्य रखें, चैलेंजिंग गोल्स। और बड़ी सोच से ही शायद वो रचनात्मकता आती है, कुछ नया करने की क्षमता। बिल्कुल, ये अक्सर नियमों पर, बंधनों पर सवाल उठाने से पैदा होती है। जैसे नदी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है ना? या महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने तो पूरी नई सृष्टि रचने की ही ठान ली थी। हाँ, वो कहानी तो है। इसमें गहरी नजर ऑब्जर्वेशन भी शामिल है। जैसे कहते हैं ऋषि अगस्त्य ने समुद्र पी लिया था। और बिना डरे काम करना, जैसे किसी ने पहली बार सोचा होगा कि अरे बिना तेल के भी दीपक जल सकता है। सही। अच्छा, सोच बड़ी हो गई, रचनात्मकता भी आ गई, पर क्या हमारे आसपास का माहौल, हमारा परिवेश भी असर डालता है? बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है बिल्कुल। एक सलाह है, हमेशा प्रथम श्रेणी में जाएं। इसका मतलब अमीरी नहीं है, बल्कि ऐसे माहौल में रहें जो आपको ऊपर उठाए, आपकी क्षमता को उभारे। जैसे वो दीपक वाला उदाहरण, गुफा के अंधेरे में कम रोशनी देगा। हाँ, और एक सुनहरे महल में ज्यादा। नकारात्मक लोगों और विचारों से बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे भगवान कृष्ण ने हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सोच वालों का साथ चुना। माहौल के साथ साथ नजरिया यानी दृष्टिकोण, वो भी जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी। ये आपके साथी भी हो सकते हैं और दुश्मन भी। स्रोत में वो दो घोड़ों का उदाहरण है, एक शांत रहता है, दूसरा हमेशा बेचैन। हमारा मन भी वैसे ही हो सकता है, या तो चुनौतियों में शांत रहकर हल ढूंढेगा, या बेचैन होकर प्रॉब्लम बढ़ाएगा। बिल्कुल।
जैसे बच्चे पत्थरों से भी खेल बना लेते हैं, हम मुश्किलों को अवसर बना सकते हैं। और दूसरों के प्रति भी सही सोच रखना, मतलब ताजे फल की तरह बनो, सड़े फल की तरह नहीं। और सबसे जरूरी, कर्म करने की आदत डालो, सोच विचार में ही मत अटके रहो। हाँ, वो विक्रम का तीरंदाजी वाला उदाहरण, हिचकिचाहट छोड़ी। जी, अधूरा ही सही, पर कुछ करना, कुछ न करने से हमेशा बेहतर है। लेकिन कर्म करने पर हार भी तो मिल सकती है, फिर क्या? मिल सकती है। स्रोत इस पर कहता है कि हार अंत नहीं है, वो बस बदलाव का एक रूप है। जैसे मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो बेकार नहीं होता, उसका पानी धरती को सींचता है। वाह, क्या बात है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जैसे बरगद का पेड़ तूफानों से लड़ लड़कर ही वो इतना विशाल और मजबूत बनता है ना। हाँ, तो हार से सीखो और आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल। और आगे बढ़ने के लिए दिशा चाहिए, वो मिलती है लक्ष्यों से, गोल से। जैसे तीरंदाज का ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होता है, सूरज पर। स्रोत कहता है छोटे, हासिल करने लायक लक्ष्यों से शुरू करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। जैसे छोटी सी धारा बहते बहते एक दिन बड़ी नदी बन जाती है। और नेतृत्व, लीडरशिप के बारे में? लीडरशिप का भी यही सिद्धांत है। एक नेता बरगद के पेड़ जैसा होता है, मजबूत जड़ें यानी ज्ञान, अनुशासन, फैली हुई शाखाएं यानी सेवा, सबको छाया देने वाला। और सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जैसे नदी लगातार बहकर कठोर चट्टान को भी काट देती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो इस स्रोत का निचोड़ यही है कि सफलता असल में मन के भीतर ही शुरू होती है। विश्वास, बड़ी सोच, डर पर काबू पाना, कर्म करना, सही नजरिया रखना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और जैसा स्रोत कहता है, हमारा भाग्य हमारे विचारों और कर्मों से ही बनता है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने से, अमल करने से ही असली बदलाव आता है। और वो जो सीमाएं तोड़ने की शक्ति है ना, वो हम सबके अंदर ही है। बिल्कुल। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। इन सब सिद्धांतों को देखते हुए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाया जा सकता है अपनी सोच या अपने काम करने के तरीके को बदलने की शुरुआत करने के लिए? सोचिएगा जरूर।